नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्या आइसोमेरिज्म होता क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। किसको बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो क्या है आइसोमेरिज्म, कार्बन सोर्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये क्या देता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देता है ऑफ इट्स वैलेंसीज एंड सोर्स आइसोमेरिज्म। और क्या दिखाता है ये आइसोमेरिज्म, मतलब टू आर मोर कार्बन, देखो टू आर मोर कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, यानी बॉन्ड अरेंजमेंट। किसमें डिफरेंस होता है, इसके बॉन्ड अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। समझ में आ गई बात। एग्जांपल के लिए क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है इसका, C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये है ग्लूकोज और ये क्या है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज में देखो क्या है, CH2OH, यहाँ पर देखोगे एक बार CH2OH लगा हुआ है, ये हेक्सागोनल बना हुआ है, यहाँ पर देखोगे OH लगा है, OH लगा है, OH है, OH है और ये O है। समझ में आई बात। लेकिन ये किसका था, ग्लूकोज का। सेम चीज इसमें क्या है, फ्रक्टोज में, यहाँ पर देखो क्या है, CH2OH, फिर यहाँ O है, फिर CH2OH, OH, OH, OH। यहाँ पर देखोगे डिफरेंस क्या है, CH2OH और CH2OH दो बार लगा हुआ है, इसमें क्या है देखो एक बार। ये क्या है, इनके बीच का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। समझ में आ गई बात। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था इनका, सेम था। अब इसी के बाद देखो क्या है, दिस यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम कैटेनेशन टेट्रावैलेंसी कैपेबिलिटी टू फॉर्म आइसोमर। तो जो कार्बन में कौन-कौन सी होती है इसकी कैपेबिलिटीज, यानी यूनिक नेचर क्या क्या है कार्बन का, कार्बन दिस यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की कुछ यूनिक नेचर है जिसके कारण वो आइसोमर बनाता है, वो क्या है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, जो इसके पहले अपन ने समझ लिया है। ठीक है, अब क्या है, देखो मोर देन 5 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टुडे एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स एडेड एवरी ईयर। समझ में आ रही बात, उसमें 5 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चुके हैं। अब क्या है देखो, फीचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग कार्बन, कार्बन में कौन-कौन से कोवेलेंट बॉन्डिंग के फीचर्स है, ये हो सकता है अगले इसमें आ जाए, मतलब एक छोटे से टॉपिक पे पूछ सकता है। तो याद रखना क्या क्या, कार्बन एटम्स कैन जॉइन विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कार्बन एटम्स क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, पहला फीचर है इसका। यानी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स कैन देन अटैच टू द चेन, मतलब उस चेन में दूसरे एलिमेंट भी अटैच हो जाएंगे। तो एक पहले कार्बन कार्बन क्या करेगा, खुद से सेल्फ लिंकिंग कैटेनेशन से क्या करेगा, एक चेन तैयार करेगा और चेन में दूसरे एलिमेंट्स को अटैच करते जाएगा। समझ में आ रही बात। दूसरा क्या है फीचर इसका, कि द कार्बन एटम्स इन अ चेन कैन बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एटम क्या कर सकता है अपनी चेन में, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से एटम्स को यानी अदर एलिमेंट्स को भी अटैच कर सकता है। इसके बाद क्या है, कार्बन एटम्स कैन आल्सो अरेंज द देमसेल्फ इन अ रिंग, और वो अपने आप को किस में कर सकता है, रिंग में भी अरेंज कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसका क्या पढ़ा था, कैटेनेशन में स्ट्रक्चर पढ़ा था, चेन यानी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग, तो वो यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके जनरल 3 फीचर्स है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन अब चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे मेन टॉपिक आने वाले हैं, इसलिए उस पे फोकस करना है प्रॉपर्ली। ये तो तैयार हो गया, अब यहाँ पर ये पूरे जनरल चीजें जितनी थी वो खत्म हो गई। अब इसके बाद है मेन एक्शन।